नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार गुंद। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष लेकर एक खबर की उधेड़-बुन। डोनाल्ड ट्रंप जी अक्सर अनोखे बयान देकर, अनोखे टैरिफ लगाकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भी वो चर्चा में हैं क्योंकि वो पत्रकारों के इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहे कि वो थर्ड टर्म प्रेज़िडेंट बनना चाहेंगे या नहीं, या फिर वाइस प्रेज़िडेंट बनेंगे 2028 में, जब उनकी मौजूदा टर्म पूरी हो जाएगी तो। दोस्तों, वैसे जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। अगर इस तरह से देखें तो 2 टर्म की प्रोविज़न है, मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए कोई प्रेसिडेंट अमेरिका बन सकता है। तो उस हिसाब से ये डोनाल्ड ट्रंप जी की आखिरी टर्म है और थर्ड टर्म के लिए वो एलिजिबल नहीं है। लिहाजा वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं हो सकते। हाँ, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेरबदल करते हैं, कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो वे प्रेसिडेंट बनने के लिए थर्ड टर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उसी के साथ-साथ वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने के एलिजिबल होंगे थर्ड टर्म के लिए। पर इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें फेरबदल करना होगा, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो सीधा-सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो थर्ड टर्म के लिए फाइट करेंगे या थर्ड टर्म बनना चाहेंगे प्रेसिडेंट या नहीं, वो उल्टा पत्रकारों पर छोड़ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। इससे ये क्यास तो लग रहे हैं कि उनकी दिली इच्छा तो है कि थर्ड टर्म में भी वो प्रेसिडेंट बनते हैं या नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस अमेंडमेंट के लिए उन्हें भारी बहुमत चाहिए होगा। इस अमेंडमेंट के फेवर में वो जुटाना होगा उन्हें। एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, उनका तो ये तक दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप थर्ड टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं या थर्ड टर्म के लिए ट्राई करते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है अमेरिका की, उसकी छवि को वो खराब कर सकते हैं। देखते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि वो अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह की उधेड़-बुन लेकर एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।